हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रश्मि। तो हम लोगों ने लास्ट देखा था एक्सपांशन फार्मूले, उसको हमने स्टार्ट किया था। तो अभी वो लास्ट तक आ चुका है। तो अभी लास्ट पार्ट बचा है हमारा, दैट इज़ प्रैक्टिस सेट 5.4। तो उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे फार्मूलेज़ है वो आज हम लोग देखेंगे और प्रैक्टिस सेट 5.4 भी कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी हमारा है फोर्थ टॉपिक, दैट इज़ एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये हमको एक्सपांड करना है, उसका फॉर्मूला तैयार करना है और फिर उसके बाद में उसके रिगार्डिंग जो एग्जांपल्स रहेंगे वो देखने। ठीक है, तो पहले उसको एक्सपांड कर लेते हैं। इसको एक्सपांड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले तो a प्लस बी प्लस सी ये 2 टाइम्स है, स्क्वायर है मतलब क्या है, 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसको। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, उसको ये लिख सकते हैं। अभी फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो इंडिविजुअल ए बी सी को, इस ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो पहले आएगा a, फिर उसके बाद में आएगा a प्लस बी प्लस सी, फिर नेक्स्ट टर्म है हमारा b। तो उसके बाद उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अभी ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सी से मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, तो पहला क्या आ जाएगा हमारा टर्म, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। तो ये सीक्वेंस फॉलो करना है, ए बी सी कॉन्जिक्यूटिव है तो उसी से स्टार्ट करना है कॉन्जिक्यूटिवली। तो फिर आपको जब ऐड करना पड़ेगा टर्म्स तो फिर ईजी जाएगा ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इंटू ए इज़ ए बी, अभी मैं ए बी ही लिख रही हूँ। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो अभी टर्म्स अच्छे से लिख लेते हैं। अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या है, अकेले है, उसके साथ कोई जोड़ी नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली उसको बाहर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अभी ए बी है, ए बी के साथ और कोई है क्या, हाँ यहाँ पे ए बी है। तो यहाँ पे ये ए बी प्लस ए बी कितना जाएगा, 2ab होगा। ठीक है, फिर ए सी है। ठीक है, और यहाँ पे ए सी है क्या कहीं पे, हाँ ये वाला ए सी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2ac प्लस बी सी है, यहाँ पे ये बी सी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2bc। तो अच्छे से लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमको आगे यूज़ करना है, इसके बाद में ये कुछ एक्सपांड नहीं होगा। ठीक है, तो अभी फर्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल में आपका दिया है, दैट इज़ एक्सपांड p प्लस क्यू प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जो ऊपर हम लोगों ने एक्सपांड करके निकाला था। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडर क्या करेंगे हम लोग, a को, b को और c को, वही क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो कंसिडर a इज़ इक्वल टू p, b इज़ इक्वल टू q एंड c इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 टर्म्स आ गए। तो अभी फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर क्या जाएगा आपका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है पी, बी क्या है क्यू। ठीक है, प्लस 2, बी क्या है आपका क्यू इंटू क्यू, सी क्या है 3 प्लस 2 इंटू पी इंटू 3। ठीक है, ये आ गया। अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये वाले टर्म्स और इसका स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना रहता है, 9। 3 का स्क्वायर है हमारा 9। ठीक है, प्लस 2pq, ये लिख सकते हैं हम लोग, ये मल्टीप्लिकेशन में है। और प्लस क्या जाएगा, ये 3 इंटू 2 कितना जाएगा, 6q प्लस 6p। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, इसके बाद में कुछ एक्सपांड नहीं होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, फिल इन द बॉक्सेस विद अप्रोप्रिएट टर्म्स इन द स्टेप ऑफ एक्सपांशन।
तो अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स किया है, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में बॉक्सेस दिए हैं तो वो आपको फिल करने हैं। तो पहले हम लोग अपने मेथड से देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, सेम, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, कंसिडर a इज़ इक्वल टू 2p, b इज़ इक्वल टू 3m एंड c इज़ इक्वल टू 4n। ये आ गया। तो अभी बस वैल्यूज़ पुट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो दिया है वही आएगा शायद। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आ जाएगा, 2p स्क्वायर प्लस 3m का स्क्वायर प्लस 4n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2p इंटू 3m, ठीक है, प्लस 2 इंटू bc दैट इज़ 3m इंटू 4n, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2p इंटू 4n। ये आ गया, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लिखा है इन्होंने, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर निकाला नहीं है, मतलब यही फर्स्ट स्टेप आपको दिया है। तो 2p स्क्वायर हो गया, 3m स्क्वायर हो गया, 4n स्क्वायर इन्होंने नहीं लिखा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2p इंटू 3m, हमारा स्टेप यही है। फिर बाद में क्या है, 2 इंटू 3m इंटू 4n। तो 4n दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पे 3m आ जाएगा। और लास्ट स्टेप क्या है, 2 इंटू 2p इंटू 4n। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, इसको अभी पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2p स्क्वायर है, तो 2p स्क्वायर मतलब कितना, 2p स्क्वायर मतलब हमारा होता है 2 का स्क्वायर इंटू p का स्क्वायर, ठीक है। ये होता है एक्सपांड करके। तो अभी 2 का स्क्वायर और p का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे और फिर बाद में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर m का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरे, क्योंकि ये छोटे टर्म्स है तो इजीली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 3 इज़ 12 pm प्लस 2 इंटू 3 इज़ 6, 6 इंटू 4 इज़ 24 mn प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 4 इज़ 16 pn। ये आ गया। लेकिन इसका स्क्वायर निकालना बाकी है अभी फर्स्ट टर्म का। फर्स्ट जो ये 3 टर्म्स है हमारे, इसके स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 2 स्क्वायर क्या होता है, 4p स्क्वायर प्लस 9m स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर प्लस 12pm प्लस 24mn प्लस 16pn, ठीक है। ये हो गया हमारा लास्ट स्टेप। तो अभी यहाँ पे क्या है, 9m स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो उसके पहले क्या था हमारा, 4p स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर 16n स्क्वायर आ जाएगा। अभी 12pm दिया है, 2 टर्म बचे हैं, तो कौन से बचे हैं अभी, 24mn और क्या बचा है, 16pn। तो ये हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी यहाँ पे 2 बार लिखा है इन्होंने, ठीक है, स्क्वायर के टर्म्स। तो यहाँ पे अभी सेम फार्मूला लगेगा, बस यहाँ पे जो माइनस का साइन है यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या फॉर्मूले में आएगा, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास सिर्फ प्लस का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये हो गया। तो अभी यहाँ पे कंसीडर, तो यहाँ पे कंसीडर फॉर लिख लेते हैं, l प्लस 2m प्लस n स्क्वायर, a इज़ इक्वल टू l, b इज़ इक्वल टू 2m एंड c इज़ इक्वल टू n।
ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसके लिए ए बी सी क्या रहेंगे हमारे, एल रहेगा, 2m रहेगा, n रहेगा। अभी एंड फॉर l माइनस 2m, ठीक है, l माइनस 2m प्लस n का स्क्वायर। ए क्या लेंगे हम लोग, l लेंगे, b क्या लेंगे माइनस 2m, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस वाला साइन है तो माइनस का फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पे प्लस अगर मुझे कंसिडर करना है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वाला टर्म होगा b का, ठीक है। तो ये माइनस 2m हम लोग कंसिडर करेंगे b की वैल्यू, और फिर c की वैल्यू क्या लेंगे n, ठीक है। तो अभी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमको ब्रैकेट जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है वो खोलना है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने ये कंसिडर किया है वही उसी हिसाब से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ एल स्क्वायर प्लस 2m का होल स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू 2m प्लस 2 इंटू 2m इंटू n प्लस 2 इंटू एल इंटू एन। ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट का। अभी आगे कौन सा साइन है हमारा, प्लस है, ठीक है। प्लस है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, अगर माइनस होता है तो हमको बड़ा ब्रैकेट करना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि हमने वो पहले लेक्चर में देखा था। तो अभी यहाँ पे आएगा एल स्क्वायर प्लस माइनस 2m का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही लिखना है, ठीक है, प्लस बी एन स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू एल इंटू माइनस 2m प्लस 2 इंटू माइनस 2m इंटू एन, ठीक है, और प्लस क्या जाएगा आपका 2 इंटू एल इंटू एन, ठीक है। इतना बड़ा इक्वेशन आ गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन। डरना नहीं है, बड़ा इक्वेशन है लेकिन फॉर्मूला हमारा सेम लगा है, बस एक एक टर्म को अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो एल स्क्वायर आ जाएगा पहले, फिर बाद में क्या आ जाएगा, ये 2m है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर m स्क्वायर, स्प्लिट होगा, ठीक है, प्लस n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4lm प्लस 2 इंटू 2 इज़, तो यहाँ पे जो था -2 था, सॉरी ये तो प्लस वाला साइन चल रहा है ना हमारा, 4mn प्लस 2ln, अभी प्लस एल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, अभी ब्रैकेट में लिख लेते हैं -2 का स्क्वायर एंड m का स्क्वायर, ठीक है, वो सेम ही रहेगा, और प्लस n स्क्वायर प्लस आएगा या माइनस आएगा देखते हैं। अभी यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है, और ये सिंगल टर्म है तो प्लस इंटू माइनस कितना जाएगा, माइनस जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा फिर -4lm, फिर से माइनस, क्योंकि यहाँ पे फिर से माइनस दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे देख देख के ही नीचे साइन लिखना है। तो 2 इंटू 2 इज़ 4mn प्लस 2ln, ये आ गया। तो अभी जो स्क्वायर वाले टर्म्स है वो निकालना बाकी, तो वो लिख लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 4lm प्लस 4mn प्लस 2ln प्लस एल स्क्वायर प्लस, अभी ये 2 का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर है, तो माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, ठीक है। तो जब स्क्वायर करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस का अगर वैल्यू है तो -2 का अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो वो प्लस ही जाता है, जैसे +2 का स्क्वायर करके प्लस रहता है साइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 4lm माइनस 4mn प्लस 2ln, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, ये जो माइनस साइन वाले हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 4lm और -4lm कैंसिल हो जाएगा, -4mn प्लस 4mn कैंसिल हो जाएगा। तो पेंडिंग क्या है अभी हमारे पास, उतना लिख लेंगे। अभी एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर के साथ कौन सी जोड़ी है, यहाँ पे एल स्क्वायर और एक है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2l स्क्वायर जाएगा, ठीक है। अभी 4m स्क्वायर है, यहाँ पे 4m स्क्वायर है, तो वो क्या होगा 8m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना जाएगा आपका 2n स्क्वायर, ठीक है, और प्लस
2ln ही बचा है, तो क्या होगा फिर ये 4ln, क्योंकि ये 2ln प्लस 4ln। तो अभी इसमें से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, बाकी तो और कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। यहाँ पे 2 है, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो 2 ले लेते कॉमन। ठीक है, 2 अगर मैंने ले लिया तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एल स्क्वायर बचेगा, प्लस क्या बचेगा 4m² प्लस n² प्लस 2ln। ठीक है, ये हो गया। तो अभी ये मैंने कैसे निकाला, मान लेते हैं अगर मैंने ये 2 मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई किया, तो क्या करना है, जब हम लोग बाहर 2 निकाल रहे हैं तो ईच टर्म को क्या करना है, ये जो नंबर्स लेके उसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, मान लेते हैं अगर मैंने ये इक्वेशन लिख लिया, तो इस फर्स्ट टर्म को क्या किया मैंने, 2 निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने इस टर्म को 2 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा हमारा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 से 2 1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, l² आ जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा 4। ठीक है, m²। ठीक है, और क्या बचेगा यहाँ पे, अगर मैंने 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, n²। और यहाँ पे अगर मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2। ठीक है, तो 2ln वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो जब भी हम लोग कॉमन निकालते हैं तो अंदर ब्रैकेट में क्या करना है, उसी टर्म को डिवाइड करना है। लेकिन ये कॉमन कैसे निकालना है, सारे टर्म्स में हमको क्या चाहिए, वो नंबर डिवाइड होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल में अगर मैंने यहाँ पे 5ln लिखा होता तो 2 कॉमन नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो वो अननेसेसरी हमारा एक्स्ट्रा इंक वेस्ट हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि आप वैसे का वैसा ही रखो, अगर 5 होता है तो। और यहाँ पे अभी 4 था इसलिए ये 2 मैंने कॉमन लिया। ठीक है, समझ में आया। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, अभी हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4 चालू। तो इसमें हम लोग देखते हैं, अभी सेम है फॉर्मूला तो वही यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सपांड। तो एक्सपांड में फर्स्ट है क्या है हमारा, 2p प्लस q प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सेम फॉर्मूला लिख लेते हैं। कंसीडर, सॉरी कंसीडर नहीं आएगा, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे ना। फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये हो गया। ठीक है, तो अभी कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा a है 2p, b है हमारा q और c है हमारा 5। ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम एक ही जगह पे जो भी वैल्यू पुट किया है हमने, जो भी क्वेश्चन में दिया है वो लिख लेना है। 2p² प्लस q² प्लस 5² प्लस 2 इंटू 2p इंटू q प्लस 2 इंटू q इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2p इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे 2p² क्या आ जाएगा, 2² इंटू p² प्लस q² प्लस 5 का स्क्वायर कितना रहता है 25 प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4 और पी क्यू का मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 इंटू 5 इज़ 10 इंटू क्यू प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4 इंटू 5 इज़ 20 पी। ये आ गया। अभी फर्स्ट टर्म का ही कैलकुलेशन बचा है। 2 इंटू 2 इज़ 2 का स्क्वायर इज़ 4p² प्लस q² प्लस 25 प्लस 4pq प्लस 10q प्लस 20p। ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। इसके बाद हम लोग एक्सपांड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, m प्लस 2n प्लस 3r का स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, m, b की वैल्यू 2n, यहाँ पे c की वैल्यू रहेगी 3r। अभी लिख लेते हैं m² प्लस 2n का स्क्वायर
प्लस 3r का स्क्वायर प्लस 2 इंटू m इंटू 2n प्लस 2 इंटू 2n 3r प्लस 2 इंटू m इंटू 3r। ठीक है, ये हो गया। अभी m स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू r का स्क्वायर। ये मैंने पहले जो प्रैक्टिस सेट किया उसमें नहीं लिखा है, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है 2n का स्क्वायर मतलब 2 का 4 कैसे हो गया, फिर n का स्क्वायर क्यों निकाला, इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा स्टेप अभी ऐड किया है। ठीक है, तो प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4mn प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 3 इज़ 12nr प्लस 2 इंटू 3 इज़ 6mr। ये आ गया। अभी m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर प्लस 4mn प्लस 12nr प्लस 6mr। तो ये हो गया हमारा फाइनल एक्सपांशन। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इजी है, बस आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अगर फॉर्मूला भी लर्न नहीं है तो आपको फॉर्मूला निकालते आना चाहिए। मान लीजिए आपके पास a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला याद नहीं है। ठीक है, रटा रटाया कभी कभी याद नहीं रहता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्सपांड किया वो फॉर्मूले को स्प्लिट करके, तो उस हिसाब से आप निकाल के वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन इतना टाइम नहीं रहता है। तो इससे अच्छा है रट्टा मार लो या फिर लर्न कर लो, बार बार लिखोगे तो आ जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला बेसिक है, बाकी तो सॉल्यूशन आप लर्न नहीं कर सकते, तो वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3x प्लस 4y माइनस 5p का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू है 4y, c की वैल्यू है -5। अभी यहाँ पे माइनस साइन है, इसलिए c की वैल्यू क्या लिखी मैंने, -5। इसके जैसा एग्जांपल हमने पहले भी देखा था। तो क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस -5p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4y प्लस 2 इंटू 4y इंटू -5p प्लस 2 इंटू 3x इंटू -5p। ये हो गया। तो अभी ये लिख लेते, स्क्वायर स्क्वायर अलग अलग कर लेते। 3 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो ठीक है, अगर p प्लस भी लिखा माइनस भी लिखा तो भी उसका स्क्वायर क्या ही आ जाएगा, p आ जाएगा। ठीक है, p स्क्वायर ही आ जाएगा। तो सिर्फ 5 को ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 24xy प्लस, अभी प्लस आएगा कि माइनस आएगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे एक टर्म माइनस दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस इज़ माइनस। ठीक है, तो माइनस क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 इंटू 5 इज़ 40 py। और यहाँ पे फिर से माइनस है, तो माइनस 2 इंटू 3 इज़ 6 और यहाँ पे 30xp ये होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप, 3 का स्क्वायर इज़ 9x स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16y स्क्वायर प्लस, अभी -5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस 25। तो 25 p स्क्वायर प्लस 24xy माइनस 40 py माइनस 30xp। तो यही हमारा फाइनल एक्सपांशन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 7m माइनस 3n माइनस 4k। तो यहाँ पे अभी साइन जो है वो दोनों के माइनस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म्स क्या रहेगी हमारी, माइनस में रहेगी। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, a की वैल्यू क्या है हमारी 7m माइनस 3n
माइनस 4k। ठीक है, ये आ गया। तो अभी ए स्क्वायर की वैल्यू 7m का स्क्वायर प्लस माइनस 3n का स्क्वायर प्लस माइनस 4k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7m इंटू माइनस 3n प्लस 2 इंटू माइनस 3n इंटू माइनस 4k प्लस 2 इंटू 7m इंटू माइनस 4k। ठीक है, ये आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, 7 स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं अगर इसको n को भी साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस n का स्क्वायर। ठीक है, प्लस, लेकिन इससे अच्छा है सिर्फ 3 को ही लिखो, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो n स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इंटू k का स्क्वायर। अभी यहाँ पे माइनस ले लेंगे क्योंकि एक टर्म को हमारे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्या आएगा फिर यहाँ पे, 7 2 ज़ा 14, तो 42 mn। अभी यहाँ पे क्या है, माइनस इंटू माइनस रहेगा, 2 माइनस है तो इनका क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। तो प्लस 2 इंटू 3 इज़ 6, 6 4 ज़ा 24 nk। और यहाँ पे क्या है, ये माइनस है तो एक ही माइनस रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 इंटू 2 इज़ 14, 56 mk। ये आ गया। अभी 7 का स्क्वायर है 49 m स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर इज़ 9n स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर इज़ 16k स्क्वायर माइनस 42 mn प्लस 24 nk माइनस 56 mk। तो यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन था, इसलिए ये थोड़े टर्म जो है हमारे माइनस में आ गए, तो ये ध्यान देना है जब माइनस साइन आता है तब। ठीक है, तो अभी ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा ख़त्म। तो अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे जैसे हमने सॉल्व एग्जांपल देखे थे, दो इक्वेशन दिए हमको, सॉरी दो इक्वेशन नहीं, 2 फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, एक ही इक्वेशन में 2 बार। तो x माइनस 2y प्लस 3 का स्क्वायर दिया है यहाँ पे, और प्लस x प्लस 2y माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर x माइनस 2y प्लस 3 का स्क्वायर। इसके लिए जो रहेगा, कंसिडर a इज़ इक्वल टू एक्स, b इज़ इक्वल टू माइनस 2y, c इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे माइनस 2 है इसलिए माइनस 2 लिख लिया। एंड फॉर x प्लस 2y माइनस 3 का स्क्वायर के लिए a की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू c इज़ इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू x रहेगी, b की वैल्यू 2y लिखेंगे और c की वैल्यू माइनस 3 लिखेंगे। अभी हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस 2y प्लस 2 इंटू माइनस 2y इंटू 3 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3। सॉरी, ये अभी पूरा आगे भी बढ़ेगा ना, तो ये यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस, अभी यहाँ पे प्लस है तो प्लस लेना है। ठीक है, तो प्लस के बाद में नेक्स्ट फार्मूला सेम लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू
2y इंटू -3 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू -3, ये आएगा। अभी सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये आएगा। 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब जो नंबर वाले टर्म है, उसको डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये माइनस साइन है, तो यहाँ पे फिर हमारा एक ही टर्म को माइनस है, तो यहाँ पे माइनस डायरेक्टली इधर आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 इज़ 4xy माइनस 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 3 इज़ 12y प्लस ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इज़ 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 -3 का स्क्वायर इज़ +9, ठीक है, +9 प्लस 2 इंटू 2 इज़ 4xy प्लस 2 इंटू -3 कितना जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, माइनस ही आ जाएगा, क्योंकि एक ही टर्म को क्या है, माइनस साइन है। तो 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 3 ज़ा 12y और यहाँ पे -6x, ये आ गया। तो अभी देख लेते हैं। तो पहले पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं, फिर बाद में जो भी कैंसिल होगा वो देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर -2 का स्क्वायर इज़ +4 प्लस 9 -4xy -12y प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4xy -12y -6x। तो अभी ये जो -6 है, इसके साथ जो है 6x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पहले माइनस से ही स्टार्ट करना है, पहले माइनस वाला उठाना है, फिर उसके साथ कुछ प्लस है क्या, उसको कैंसिल कर देना है। तो -12y है और यहाँ पे -12y है, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी और कौन सा है माइनस वाला, हाँ -4xy है, इसके साथ +4xy, ये कैंसिल हो जाएगा। और कुछ बचा है क्या माइनस का, नहीं है। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर है, इसके साथ एक्स स्क्वायर से ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज़ 8y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9 इज़ 18 और यहाँ पे -12y इज़ -24y। अभी और कुछ एडिशन बचा है क्या, नहीं बचा है, तो ये आ गया फाइनल। तो अभी इससे भी हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं, फिर 2 कॉमन ले लेते हैं। तो फिर अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर, अगर 8 से डिवाइड किया मैंने 2 को, तो कितना बच जाएगा 4y स्क्वायर। तो ये वाले टर्म मैं पहले लिख लेती हूँ, तो फिर अच्छे से दिखेगा कि सारे वेरिएबल वाले टर्म स्टार्टिंग में लिख लिए, फिर लास्ट में सिर्फ कांस्टेंट टर्म जो भी नंबर वाला है वो लिख लिया। तो -24 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 12y और ये 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 9। तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अभी क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 3k - 4r - 2m का स्क्वायर माइनस 3k + 4r - 2m का स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे जो है ये माइनस वाला साइन है, तो इसको अच्छे से देखना है। इसके लिए हमको बड़ा ब्रैकेट करना पड़ेगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो वैसे ही करेंगे अभी। पहले तो फॉर्मूले के हिसाब से टर्म्स लिख लेते हैं। 3k - 4r - 2m, यहाँ पे a की वैल्यू क्या रहेगी, 3k - 4r - 2m, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, 3k + 4r - 2m का स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3k 4r - 2m, ये आएगा। अभी फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूले के हिसाब से इक्वेशन, दैट इज़ 3k का स्क्वायर
प्लस माइनस 4r का स्क्वायर प्लस माइनस 2m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3k इंटू माइनस 4r प्लस 2 इंटू माइनस 4r इंटू माइनस 2m प्लस 2 इंटू 3k इंटू क्या आएगा माइनस 2m। ये आ गया। अभी माइनस साइन है तो माइनस साइन से बचना है थोड़ा, तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लिख लेते हैं, फिर बाद में साइन चेंज हो जाएंगे जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था। तो यहाँ पे क्या आएगा 3k का स्क्वायर प्लस 4r का स्क्वायर प्लस माइनस 2m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3k इंटू 4r प्लस 2 इंटू 4r इंटू माइनस 2m प्लस 2 इंटू 3k इंटू माइनस 2m। ये हो गया हमारा बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो अभी फर्स्ट वाला जो है पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 9k स्क्वायर प्लस, अभी यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेती हूँ मैं, ठीक है। ये जो है 4 माइनस 4r होल स्क्वायर कितना रहेगा 4 का स्क्वायर और r का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16r स्क्वायर प्लस माइनस 2m है तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4 और m स्क्वायर कितना m स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस 4 है, एक ही टर्म को है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो माइनस 2 इंटू 3 इज़ 6, 6 इंटू 4 इज़ 24 kr प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2 बार माइनस है तो माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 इंटू 2 इज़ 16 mr प्लस 2 इंटू 3 इज़ 6 और 6 इंटू माइनस 2 इज़ माइनस 12। तो यहाँ पे आएगा माइनस 12 mk। यहाँ पे माइनस एज इट इज़ रहेगा। अभी बड़े ब्रैकेट के अंदर का कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट को खोल देते हैं, ठीक है। 9k स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर। अभी ये मैं डायरेक्टली लिख ले रही हूँ। 3 का स्क्वायर इज़ 9, 4 का स्क्वायर इज़ 16, माइनस 2 का स्क्वायर इज़ 4। अभी यहाँ पे प्लस ही होगा, ठीक है, प्लस होगा तो 2 इंटू 3 इज़ 6, 6 4 जा 24 kr माइनस, यहाँ पे सिर्फ माइनस वाला है तो माइनस क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इज़ 8, 8 2 जा 16 mr। यहाँ पे भी माइनस होगा, एक ही टर्म को माइनस है तो माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस, तो 2 इंटू 3 इज़ 6, 6 इंटू 2 इज़ 12 mk। ये हो गया। अभी ब्रैकेट खोलने का टाइम आ गया, तो ब्रैकेट जब खोलते हैं बड़ा वाला माइनस के बाद का, तो सारे साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 9k स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर माइनस 24 kr प्लस 16 mr माइनस 12 mk माइनस 9k स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 16r स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ पे माइनस 4m स्क्वायर माइनस 24 kr प्लस, अभी ये माइनस है तो ये प्लस होगा 16mr प्लस 12mk। ये हो गया। तो अभी इसमें से देखते हैं अभी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से देते 24 kr है तो 24 माइनस में है, ये भी माइनस में 24 kr, तो ये कैंसिल नहीं होगा। यहाँ पे 12 mk है, यहाँ पे प्लस 12 mk है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 9k स्क्वायर है तो माइनस 9k स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 9k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 16r स्क्वायर है, ये भी माइनस में है, ये वाला प्लस में है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 4m स्क्वायर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। माइनस 24 क्या, हाँ ये तो देख लिया, अभी बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो बचा क्या है हमारे पास माइनस 24 और माइनस 24 kr, क्या हो जाएगा वो माइनस 48 kr प्लस 16 mr प्लस 16 mr 32 mr, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं 16 कॉमन निकाल सकते हैं। 48 को भी डिवाइड होगा 16 और 32 को भी 16 डिवाइड होगा और यहाँ पे r भी लिखा है तो ये r भी कॉमन आ जाएगा,
ठीक है, तो 16r कॉमन ले लेते, क्या क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, अगर मैंने 16 को 48 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, -3k बचेगा यहाँ पे, 16 3 ज़ा 48, ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा 2m, तो ये होगा हमारा फाइनल। अगर आपने ये भी नहीं लिखा फाइनल आंसर और ये लिख ले तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बस मैं आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा बता रही हूँ कि कैसे कॉमन लिया जाता है, ताकि आपको नेक्स्ट जब चैप्टर्स आएंगे तो डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी लास्ट जो बचा है क्वेश्चन नंबर 3 वो देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर लास्ट वाला है हमारे पास थर्ड वाला, दैट इज़ 7a माइनस 6b प्लस 5c का स्क्वायर प्लस 7a प्लस 6b माइनस 5c का स्क्वायर। तो फॉर फर्स्ट इक्वेशन दैट इज़ 7a माइनस 6b प्लस 5c का स्क्वायर, इसमें a की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे 7 माइनस 6b एंड 5c। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा 7a प्लस 6b माइनस 5c का स्क्वायर, इसके लिए क्या कंसिडर करेंगे 7a सेम 6b प्लस माइनस 5c। ठीक है, ये आ गया। अभी फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या आएगा हमारा 7a का स्क्वायर आएगा फर्स्ट टर्म माइनस 6b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7a इंटू माइनस 6b प्लस 2 इंटू माइनस 6b इंटू 5c प्लस 2 इंटू 7a इंटू 5c प्लस सेकेंड इक्वेशन में जाएंगे। अभी सेकेंड इक्वेशन का लिख रही हूँ मैं 6b स्क्वायर प्लस माइनस 5c का स्क्वायर प्लस क्या आएगा हमारा 2 इंटू 7a इंटू 6b प्लस 2 इंटू 6b इंटू माइनस 5c प्लस 2 इंटू 7a इंटू माइनस 5c, ये आ गया। अभी और सिंप्लीफाई होगा 7a स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होगा और a का स्क्वायर होगा अलग अलग स्प्लिट करके। तो 7 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 49a स्क्वायर प्लस माइनस 6b का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस 6b का स्क्वायर का जो भी रहेगा वही, दैट इज़ 36b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7, अभी प्लस नहीं जाएगा यहाँ पे माइनस जाएगा, तो यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये माइनस लिख लेती हूँ। 7 2 ज़ा 14, 14 6 ज़ा कितना रहता है 84 AB, माइनस यहाँ पे माइनस है इसलिए 6 2 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60 BC प्लस 7 2 ज़ा 14 70 AC प्लस 49a स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर, ये इसके मैंने बस स्क्वायर निकाले हैं। प्लस 7 2 ज़ा 14 और 14 6 ज़ा 84, अभी 2 इंटू 6 इज़ 12, 12 5 ज़ा 60, तो यहाँ पे माइनस 60 BC माइनस 70 AC, तो अभी यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या देखते हैं। 84 AB माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 70 AC ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 49 प्लस 49, तो एडिशन कर लेंगे हम लोग 98a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या आ जाएगा 72b स्क्वायर प्लस 50c स्क्वायर, और ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस अगर साइन है तो उनका एडिशन होता है, लेकिन माइनस साइन एज इट इज़ रहता है।
है। 60 + 60 इज़ 120 BC। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, निकाल सकते हैं, नहीं तो ये भी आपको मार्क्स दिलाएगा टोटल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।